वो किस तरह हो रही होती है और किस तरह अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम और बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग जो है हम शॉर्टेस्ट टर्म जॉब फर्स्ट या दूसरी तरह पोजीशंस को आसान करते हैं। तो ये है हमारा आज का टास्क। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है इनिशियल जो हमारा है FCFS, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, इसको हम लोग सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो ये है कि कंप्लीशन टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और टर्न अराउंड टाइम या का फार्मूला बताया हुआ है। इसके हिसाब से उन्होंने हमें कहा है कि हमने क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास जो 3-4 प्रोसेसेस हमने लेने हैं उनको FCFS के मुताबिक जो है अरेंज करने हैं। दैन उसका टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम और वेटिंग टाइम को हमने फाइंड करना है। तो ये कोड बेसिकली मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको इसी कोड को थोड़ा सा समझाऊंगा। सबसे पहले देखिएगा कि ये मैंने 3 अरेज बना दी हैं, बर्स्ट टाइम की, वेटिंग टाइम की और टर्न अराउंड टाइम की। ये बेसिकली क्या, एक एक टास्क के ना पूरा मैंने कॉलम में टेबल को या रो को हैंडल करने के लिए उनकी अरेज बना दी है। फ्लोट, फिर वेट एवरेज या एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ये भी मैंने फाइंड करना था, तो इसके लिए भी मैंने वेरिएबल्स बना दिए। दैन सबसे पहले नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस कितने हैं, यूज़र से वो नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस दिया, फॉर एग्जांपल 3 प्रोसेसेस हैं, 4 प्रोसेसेस हैं, या कितने प्रोसेसेस हैं जिसको हमारे पास जो आ रहे हैं, जिनको हमने इसको इसका वेटिंग टाइम या वगैरह कैलकुलेट करना है। दैन हमने फॉर का लूप लगा के जितने भी प्रोसेसेस थे उतने प्रोसेसेस के बर्स्ट टाइम दे दिए। बर्स्ट टाइम देने के बाद हमने एज्यूम किया था कि हमारे अराइवल टाइम जो हैं वो सारे ज़ीरो हैं, ठीक है। अराइवल टाइम ज़ीरो है तो बर्स्ट टाइम हमने सबसे कैलकुलेट कर लिया। अब हमने वेटिंग टाइम और जो इनिशिएट का वेटिंग टाइम है, क्योंकि पहला जो प्रोसेस आया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे है, और फ़ौरन से ही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देगा, तो उसको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमने वेटर जो फर्स्ट इंडेक्स है या ज़ीरो इंडेक्स को जिसे आप कहते हैं, उसे हमने ज़ीरो का नाम दे दिया। इसी तरह टर्न अराउंड टाइम भी ज़ीरो को हमने ज़ीरो का नाम दे दिया। फिर हमने फॉर लूप लगाया और फॉर लूप लगा के हर लूप के लिए हमने वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम जो है फाइंड करना स्टार्ट किया उसी फॉर्मूले से जो कि हमें गिवन था। ये जब हमने फाइंड कर लिया तो हमने उसके बाद जो है प्रिंट एफ करके इन सारों को, जो हमारे प्रोसेसेस हैं, हमने इन्हें आउटपुट में शो करा दिया। और देन हमने जो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम है या एवरेज टर्न अराउंड टाइम है, इन दोनों को भी हमने आउटपुट में शो करा दिया। तो ये आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये हमने सबसे पहले प्रोसेसेस को लिखा। दैन हमारे पास ये जितने भी प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3, इनके वेटिंग टाइम, बर्स्ट टाइम और अराउंड टर्न अराउंड टाइम, ये सारे इनके सामने लिखे हुए आ गए हैं। क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे थे, तो जो जो जैसे जैसे अराइव होता जा रहा है वो वैसे वैसे एग्जीक्यूट होता जाएगा, इसलिए ज़्यादा वेट प्रोसेस किसी को करना नहीं पड़ेगा। दैन एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी हमारे पास स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो बेसिकली है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का, जो कि CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। बेसिकली यही है कि जो अगर प्रोसेस शॉर्ट है, यानी जिसका बर्स्ट टाइम कम है, उसको हम पहले एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो इसका भी नीचे कोड मेरे लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कि सबसे पहले जो है आपने उसी तरह एरेज बनाई है। देन आपने जो है उसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम आपने उसी तरह करके नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस दिए एंड बर्स्ट टाइम सबका ले लिया। बर्स्ट टाइम लेने के बाद हमने एक नेस्टेड इफ़ लगाया और नेस्टेड फॉर लूप लगाया, सॉरी नेस्टेड फॉर लूप लगाया। और अब हम देख रहे हैं किसका बर्स्ट टाइम किससे अगले से कम है या ज़्यादा है। इसके लिए हमने नेस्टेड फॉर लूप के साथ एक इफ़ की कंडीशन लगाई है, जो हर पॉइंट पे हमारी चेक कर रही है कि किस इंडेक्स का पॉइंट किससे ज़्यादा है। जहाँ ज़्यादा होता है तो वो उस प्रोसेस को जो है स्वैप कर देता है। स्वैप करने से क्या होगा कि वो उसको स्वैपिंग एल्गोरिथम से वो उस प्रोसेस को वापस पहले ले आता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाते हैं कि हमारे पास जो है बिल्कुल हमारी एरे सॉर्ट होकर आ रही है, जिसे बबल सॉर्ट कहते हैं। तो हमने एक किस्म का बबल सॉर्ट का वाला एल्गोरिथम लगाया है कि जिससे हमारे प्रोसेस जो है वो अपने बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंगली सॉर्ट हो जाएंगे। देन हमने उसका वेटिंग एवरेज टाइम भी और वेट टर्न अराउंड टाइम सेम फार्मूला जो हमने पहले यूज़ किया उसी को लगाते हुए कैलकुलेट किए। एंड एट द एंड पे हमने वही सारे प्रोसेसेस को आउटपुट में डिस्प्ले करा के अपना एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम को आउटपुट में ले आए। इसकी आउटपुट कुछ ऐसी है, मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, देख लीजिएगा। आप देख रहे हैं कि
मैंने इसमें सिर्फ 3 प्रोसेसेस लिए हैं और उनके बर्स्ट टाइम लिए हैं। आगे मेरे पास उनका वेटिंग टाइम और उनका टर्न अराउंड टाइम भी आ गया है और उसका हमने एवरेज वेटिंग टाइम भी फाइंड कर लिया है। इस तरह हमारा जो थर्ड प्रोसेस है वो है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन बेसिकली आपको पता है राउंड रॉबिन क्या होता है, एक टाइम या एक टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम को फॉलो करते हुए वो एग्जीक्यूशन कराता है। तो इसके लिए हमने जो है टाइम क्वांटम भी जो है यूज़र से लेना होगा। सबसे पहले हमने उसी तरह नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस यूज़र से लिए और नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस लेने के बाद हमने उसके जो है प्रोसेसेस के बर्स्ट टाइम को ले लिया। देन हमने टाइम स्लाइस यूज़र से पूछा कि कितने टाइम स्लाइस के बाद हमने प्रोसेस की शिफ्टिंग करानी है या हमने कंटेक्स्ट स्विच कराना है। देन हमने फॉर लूप लगाया और फॉर लूप के अंदर हमने वही मैक्सिमम कि कौन सी वैल्यू हमारी मैक्सिमम तक चलती रहेगी वो हमने कैलकुलेट किए। एंड सेम सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगा के हमने फॉर लूप लगा के इफ की कंडीशन से बिल्कुल इसको एग्जीक्यूट कराया राउंड रॉबिन, जो कि उस टाइम स्लाइस को फॉलो करते हुए, क्योंकि जिसका टाइम स्लाइस उससे कम होगा वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। अगर टाइम स्लाइस उससे कम नहीं होगा दैन वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा बल्कि उसके टाइम स्लाइस में से माइनस होता रहेगा, जैसा कि नीचे हमने एल्स की कंडीशन में लगाया हुआ है। तो आप देख रहे हैं एल्स में लगा हुआ है कि वो टाइम स्लाइस बर्स्ट टाइम में से पर वो टाइम स्लाइस माइनस करता जा रहा है जब जैसे ही वो एग्जीक्यूट होने के बाद। दैन नीचे हमने फॉर लूप लगा के उन सब के वेटिंग टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट किए। दैन एट द एंड हमने उन सबको आउटपुट में डिस्प्ले करा दिया। आउटपुट में डिस्प्ले आप देख रहे हैं कि ये हमारी आउटपुट आ रही है। अब ये हमारे प्रोसेसेस थे जिसमें मैंने इसमें भी 3 प्रोसेस लिए और उन 3 का मैंने बर्स्ट टाइम लिए और उन 3 के बर्स्ट टाइम के मुताबिक आप देख रहे हैं कि उनका एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपके सामने आ रहा है और हर प्रोसेस का इंडिविजुअल वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम भी आपके पास शो हो रहा है।